Hello everyone. So today we are proceeding towards our next acid, which is nitric acid. So let's start. So let's start about nitric acid. Introduction. It is highly corrosive acid in its crude form. क्रूड फॉर्म में ये बहुत ही ज़्यादा कोरोसिव एसिड है, लेकिन जब इस एसिड को पोटेंटाइज करके हम मेडिसिन बनाते हैं तो इसकी थेरेप्टिक वैल्यू अराउज होती है। जो इसकी क्रूड फॉर्म में छुपी हुई थी वो पोटेंटाइजेशन के बाद अराउज होती है और हमें एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन मिलती है, नाइट्रिक एसिड। इट इज़ अ डीप एक्टिंग मेडिसिन। प्रूवर कौन है? डॉक्टर हैनीमैन। सोर्स कहाँ से लिया गया है? केमिकल ग्रुप से। फॉर्मूला इज़ HNO3 एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज़ 40 to 60 डेज़। क्लिनिकल कंडीशन की कहाँ कहाँ हम नाइट्रिक एसिड सोच सकते हैं? तो देयर इज़ एब्डोमिनल ट्रबल्स, एनाल फिशर, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, शैंकर्स और अल्सर्स। अल्सर्स की बहुत अच्छी मेडिसिन है नाइट्रिक एसिड। कॉन्स्टिपेशन, डायरिया। कॉन्स्टिपेशन से ज़्यादा नाइट्रिक एसिड में डायरिया देखा गया है। डिसेंट्री की कंडीशन हो, कोई ईयर या आई इन्फेक्शन हो, हेमरेज की कंडीशन हो, हिमेचूरिया, पाइल्स, यूरिनरी डिसऑर्डर, स्किन ट्रबल्स, टंग अफेक्शन, वूपिंग कफ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इतनी सारी जगहों में काम करती है हमारी नाइट्रिक एसिड। स्फीयर ऑफ एक्शन के बारे में बात करें तो नाइट्रिक एसिड काम करती है ब्लड पे, स्किन पे, म्यूकस मेम्ब्रेन पे, ग्लैंड्स पे, बोन्स पे और जीआईटी में। इतनी जगहों पे हमारी नाइट्रिक एसिड काम करती है। पैथोजेनेसिस क्या प्रोड्यूस करती है नाइट्रिक एसिड? तो नाइट्रिक एसिड बेसिकली कहाँ एक्ट करती है? जंक्शन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन एंड स्किन। स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन की जो जंक्शन है वहाँ नाइट्रिक एसिड काम करती है। ऐसी कौन कौन सी जगह है बॉडी पे? जैसे माउथ, आइज़, नोज़, रेक्टम, वजाइना, एनस, यूरेथ्रा एक्सेट्रा। इतनी जगह जहाँ पे स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन मिल रही है वहाँ हमारी नाइट्रिक एसिड काम करती है। अब इस जगह में नाइट्रिक एसिड करती क्या है? तो इट डिसऑर्गेनाइजेज द ब्लड कॉजिंग डिकम्पोजिशन। ब्लड को डिसऑर्गेनाइज कर देती है जिससे डिकम्पोजिशन हो जाता है। डिकम्पोजिशन हुआ तो वहाँ पे क्या होगा? इरिटेशन प्रोड्यूस होगा। इरिटेशन प्रोड्यूस हो रहा है तो इन्फ्लामेशन होगा, बॉडी अपना डिफेंस मैकेनिज्म चलाएगी। इन्फ्लामेशन के बाद डिस्ट्रक्शन वाली कंडीशन आ रही है। डिस्ट्रक्शन जहाँ भी होता है वहाँ हमें पता है कि अल्सर फॉर्म हो जाते हैं, तो अल्सर फॉर्म हो जाएंगे और एट एंड वहाँ पे गैंग्रीन फॉर्म हो जाएगा, वो पूरा पार्ट सड़ जाएगा। ये प्रोसेस है हमारी नाइट्रिक एसिड की कि बॉडी के अंदर जाके वो क्या करेगी अगर हम उसे क्रूड फॉर्म में देते हैं तो। लेकिन अगर इसी को हम पोटेंटाइज करके एज अ मेडिसिन देंगे तो ये सारी चीज़ें हमारी नाइट्रिक एसिड क्योर करेगी। जीआईटी में क्या प्रोड्यूस करती है? डायरिया, हेमरेज एक्सेट्रा, मतलब कॉन्स्टिपेशन भी प्रोड्यूस करेगी, हिमेचूरिया प्रोड्यूस करेगी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कंस्टिट्यूशन। नाइट्रिक एसिड का पेशेंट कैसा दिखता है, कैसा होता है? फिजिकल मेकअप कैसा है? थिन, वीक एंड डेबिलिटेटेड पर्सन विथ रिजिड मस्क्यूलेचर, डार्क कॉम्प्लेक्शन, ब्लैक हेयर एंड आइज। ऐसा नाइट्रिक एसिड का पर्सन दिखता है, दुबला पतला थका हुआ सा एकदम, जो होते हैं ना जिनके डार्क कलर होते हैं, डार्क कॉम्प्लेक्शन के पर्सन जो कि बहुत लीन थिन है, बहुत ही कमज़ोर दिख रहे हैं, ऐसा पेशेंट होता है नाइट्रिक एसिड का। नेक्स्ट इज अगली लुकिंग अपीयरेंस विद ब्रोकन डाउन कैकेक्टिक कॉन्स्टिट्यूशन, एनीमिक एंड इमेशिएटेड। कैसा पर्सन है इसका? अगली लुकिंग, मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं दिख रहा है, कमज़ोर सा दिख रहा है, दुबला पतला सा पर्सन है, विद ब्रोकन डाउन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब क्या कि जो भी बीमारी है ना उसको जल्दी से कैच कर लेता है इसका पर्सन। विथ एनीमिक एंड इमेशिएटेड, मतलब एनीमिया भी है उसको, खून की कमी भी है और प्लस दुबला पतला इंसान है। ओल्ड पीपल विथ मॉर्निंग डायरिया, जो बूढ़े लोग हैं उनमें मॉर्निंग डायरिया देखा गया है नाइट्रिक एसिड में और फॉस्फोरस में भी। टेम्परामेंट कैसा है इसका? नर्वस एंड इरिटेबल टेम्परामेंट, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, बहुत जल्दी एंग्री हो जाते हैं नाइट्रिक एसिड के पेशेंट। थर्मली इट इज़ चिली। म्याज़म, इट कवर्स ऑल थ्री म्याज़म, बट सिफिलिटिक म्याज़म जो है वो नाइट्रिक एसिड में प्रीडोमिनेंट है। डायथिसिस, हेमरेजिक डायथिसिस, जैसे कि सारे एसिड के हेमरेजिक डायथिसिस होते हैं वैसे नाइट्रिक एसिड का भी है। गाइडिंग सिम्टम की बात करें
तो देयर इज़ जनरल वीकनेस, डेबिलिटी एंड फीबल रिएक्शन रन थ्रू द होल ऑफ नाइट्रिक एसिड। जैसे हमने इसके कॉन्स्टिट्यूशन में ही बोला है कि बहुत ही थका हुआ दुबला पतला इंसान, तो बहुत ही ज़्यादा वीकनेस, डेबिलिटी मार्क्ड है यहाँ पे। पर्सन सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक डिसीज़ हु टेक्स कोल्ड ईजीली। ऐसे पर्सन जो बहुत समय से कोई डिसीज़ से सफ़र कर रहे हैं और जो कोल्ड को बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं, ऐसे पर्सन में नाइट्रिक एसिड इंडिकेटेड है। ईजीली डिस्पोज टू डायरिया रादर देन कॉन्स्टिपेशन। जैसे कि हम बोल रहे हैं कि नाइट्रिक एसिड जो है वो जीआईटी में भी वर्क करती है, जीआईटी में एक्ट करती है, तो वहाँ पे वो कॉन्स्टिपेशन दोनों चीज़ प्रोड्यूस कर रही है, कॉन्स्टिपेशन भी डायरिया भी, लेकिन कॉन्स्टिपेशन से ज़्यादा वहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, डायरिया देखने को ज़्यादा मिल रहा है। फिजिकल इरिटेबिलिटी इज़ मोर प्रोमिनेंट देन मेंटल। नाइट्रिक एसिड में फिजिकल इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मेंटल इरिटेबिलिटी। फिजिकल सिम्टम्स, फिजिकल वीकनेस बहुत ज़्यादा है नाइट्रिक एसिड में। देयर इज़ एक्सट्रीम सेंसिटिवनेस एंड नर्वस डेबिलिटी और नर्वस ट्रेम्बलिंग। फिजिकल एंड नर्वस इरिटेबिलिटी आर द रेड स्टैंड्स फॉर द रेमेडी। वहाँ नाइट्रिक एसिड में हर जगह देयर इज़ एक्सट्रीम सेंसिटिवनेस, हर पार्ट हर जगह बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। टच के लिए या कोल्ड के लिए इट इज़ वेरी वेरी सेंसिटिव। एंड देयर इज़ नर्वस ट्रेम्बलिंग। फिजिकल एंड नर्वस इरिटेबिलिटी आर द रेड स्ट्रैंड्स ऑफ दिस रेमेडी। फिजिकल इरिटेबिलिटी भी देखी गई है, नर्वस इरिटेबिलिटी भी देखी गई है, लेकिन मार्क्ड क्या है, फिजिकल वन। फिजिकल ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मेंटल। यूरिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नाइट्रिक एसिड में। कैसी यूरिन है इसकी? यूरिन इज़ वेरी पंजेंट एंड स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग लाइक हॉर्स यूरिन। इतनी ज़्यादा ऑफेंसिव यूरिन रहती है नाइट्रिक एसिड की, उसको किससे कंपेयर किया गया है, हॉर्स के यूरिन से। इतनी ज़्यादा ऑफेंसिव, इतनी ज़्यादा पंजेंट ओडर रहता है नाइट्रिक एसिड की यूरिन का। सेंसेशन ऑफ अ बैंड अराउंड हेड, अराउंड द बोन्स। पेशेंट को ऐसा लगता है जैसे कुछ बंधा हुआ है, कुछ जकड़न मतलब लगती है उसको हर जगह। उसको ऐसा लगता है कि कोई बैंड है या कोई मतलब कपड़ा है या कुछ भी एज अ बैंड जिसको हम ले सकते हैं, वो हेड के अराउंड या बोन्स के अराउंड बंधा गया है, बंधा हुआ है। और दूसरी मेडिसिन कौन कौन सी है? कार्बोलिक एसिड, एनाकार्डियम एंड सल्फर। इसमें भी ये चीज़ देखी गई है। देयर इज सेंसेशन ऑफ अ बैंड अराउंड द हेड और अराउंड द बोन्स of a splinter in affected parts such as to ulcers, piles, throat, growing toenails which is very painful on slightest touch and contact। हमने पहले बोला बहुत ज़्यादा सेंसिटिवनेस है, तो टच के लिए, स्लाइटेस्ट टच के लिए भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है पर्सन। और हर जगह देयर इज स्प्लिंटर लाइक पेन, चुभने जैसा पेन होता है नाइट्रिक एसिड के पेशेंट को। It has particular affinity for the places where skin and mucous membrane join with cracks and fissures and with splinter-like pricking pain। ये हम पहली बात कर चुके हैं कि नाइट्रिक एसिड कहाँ वर्क करती है, जंक्शन ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। और वहाँ पे क्या प्रोड्यूस कर रही है, क्रैक्स एंड फिशर्स। इसकी फ़ोटो में आगे लगाने वाली हूँ कि कैसे क्रैक्स और फिशर्स बन जाते हैं स्किन में, पैरों में, हाथों में। और वहाँ पे क्रैक्स और फिशर के साथ क्या देखने को मिल रहा है, स्प्लिंटर लाइक पेन, चुभने जैसा, प्रिकिंग पेन देखने को मिलता है। जैसे सुई चुभ जाती है ना, वैसा पेन देखने को मिलता है। स्किन में क्या देखने को मिल रहा है, अल्सर्स विच इज़ एक्रेड विथ ऑफेंसिव डिस्चार्ज। स्किन में अल्सरेशन है, अल्सर प्रोड्यूस हो रहे हैं और अल्सर से क्या निकल रहा है, एक ऑफेंसिव डिस्चार्ज देखने को मिल रहा है। There is warts and condylomata with easily bleeding tendency on mere touch with splinter-like pain। स्किन में वॉर्ट्स की कंडीशन भी देखी गई है, मस्से भी देखे गए हैं। और मस्से में क्या टेंडेंसी है कि वो बहुत ही जल्दी ब्लीडिंग उसमें देखने को मिलती है, बहुत जल्दी ब्लीड कर देते हैं अगर ज़रा सा भी टच कर दिया तो। ज़रा सा टच करने पे ब्लीडिंग प्रोड्यूस हो जाएगी। पेन की बात करें तो देयर इज स्प्लिंटर लाइक पेन कम्स विथ स्टिकिंग एंड सेंसेशन। कैसा स्प्लिंटर लाइक पेन हो रहा है, चुभने जैसा पेन हो रहा है हर जगह, हर सिम्टम के साथ आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि हर सिम्टम के साथ नाइट्रिक एसिड को बहुत ज़्यादा पेन होता है। और पेन का कैरेक्टर है स्प्लिंटर लाइक। पेन कम सडनली एंड गोज सडनली। पेन जल्दी आता है और जल्दी वापस भी चला जाता है। Hemorrhagic tendency from mouth, nose, bowels and uterus which is profuse bright red
और डार्क कलर्ड। हेमरेजिक डायथिसिस है तो हेमरेजिक टेंडेंसी है हर ऑरिफिस से। हेमरेज का कैरेक्टर कैसा है? इट इज़ प्रोफ्यूज, ब्राइट रेड और डार्क कलर्ड का। ब्राइट रेड भी हो सकता है, डार्क भी हो सकता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में वहाँ पे ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। अदर सिम्टम इज इन्फ्लेमेशन एंड सपुरेशन ऑफ ग्लैंड्स, especially from abuse of mercury in syphilitic people with no tendency to heal up and repair. ग्लैंड्स में इन्फ्लेमेशन और सुपुरेशन की कंडीशन देखी गई है, स्पेशली किन लोगों में? सिफिलिटिक पीपल में, जिसमें सिफिलिस मियाज़म एक्टिवेटेड है उन पीपल में, या जिनको सिफिलिस पहले हो चुका है उन पीपल में। किन वजह से? अब्यूज़ ऑफ मर्करी, बहुत ज़्यादा मर्करी की अब्यूज़ के वजह से वहाँ पे ये कंडीशन देखने को मिल रही है। विथ नो टेंडेंसी टू हील अप एंड रिपेयर, कोई मतलब चांस नहीं है इस कंडीशन को हील अप होने का, ठीक नहीं हो सकती है। डिज़ायर फॉर फैट, इनडाइजेस्टेबल थिंग्स सच एज चॉक, चारकोल एक्सेट्रा। देयर इज़ डिज़ायर फॉर अनडाइजेस्टेबल, इनडाइजेस्टेबल थिंग्स। ऐसी ऐसी चीज़ों की डिज़ायर है नाइट्रिक एसिड के पेशेंट को, जैसे चॉक की, चारकोल की। होता है ना, कोई लोग कलम खाते हैं, कोई लोग चॉक खाते हैं, कोई लोग मिट्टी खाते हैं, तो ऐसी डिज़ायर नाइट्रिक एसिड में भी देखी गई है। ऐसी डिज़ायर और किन किन चीज़ों में होती है? एलुमिना, कैलकेरिया कार्प, सोराइनम, सिना, सिक्यूटा, और भी मेडिसिन है जहाँ पे ऐसी डिज़ायर्स हमको देखने को मिलती हैं। और एवर्जन किससे है? मीट से और ब्रेड से। मीट और ब्रेड खाना बिल्कुल पसंद नहीं करता है नाइट्रिक एसिड का पेशेंट, और ये अनडाइजेस्टेबल थिंग्स उसको अच्छी लगती हैं। मेंटल सिम्टम्स की बात करते हैं तो मेंटल अफेक्शन फ्रॉम कंटिन्यूड लॉस ऑफ स्लीप, लॉन्ग लास्टिंग एंजाइटी और मेंटल एक्सर्शन। मेंटल अफेक्शन क्यों हो रहा है, किन वजहों से हो रहा है? कंटिन्यूड लॉस ऑफ स्लीप, रात रात भर पेशेंट सो नहीं रहा है, दिमाग में कुछ भी चल रहा है, लॉन्ग लास्टिंग एंजाइटी बनी हुई है, बहुत बेचैनी है, उसके वजह से मेंटल अफेक्शन देखने को मिल रहा है। बहुत ही ज़्यादा मेंटल वर्क कर लिया, मेंटल एक्सर्शन हो गया, उसके कारण भी अफेक्शन देखने को मिल रहा है। देयर इज़ एंग्विश फ्रॉम लॉस ऑफ डियरेस्ट एंड नियरेस्ट फ्रेंड। घर में, परिवार में, या फ्रेंड के यहाँ पे, या फ्रेंड्स में किसी की डेथ हो जाना, किसी की डेथ होने के बाद नाइट्रिक एसिड के पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा अंदर से दुख होगा, बहुत मतलब उसको अच्छा नहीं लगेगा, और उसके वजह से फिर मेंटल सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। वेरी नर्वस एंड ईजीली एंगर्ड एट ट्रिफलिंग मैटर्स, छोटी छोटी बातों में बहुत जल्दी चिड़चिड़ा हो जाना, बहुत ही जल्दी गुस्सा हो जाना, ऐसा नाइट्रिक एसिड का पेशेंट है। देयर इज़ ग्रेट इंडिफरेंस, कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट हिज पास्ट ट्रबल्स। नाइट्रिक एसिड का पेशेंट ना हमेशा अकेला रहना चाहेगा, उसके दिमाग में हमेशा उसकी पास्ट की बातें चलती रहेंगी कि मेरे साथ पास्ट में ये हुआ था, वो हुआ था, उसके वजह से भी वो अकेला रहना चाहता है। तो देयर इज़ ग्रेट इंडिफरेंस। मॉर्बिड फियर ऑफ कॉलेरा का फियर देखा गया है नाइट्रिक एसिड के पेशेंट को, यही चीज़ आर्सेनिक में भी देखी गई है। नाइट्रिक एसिड पेशेंट इज़ वेरी इरिटेबल एंड हेड स्ट्रॉन्ग, हेटफुल एंड विंडिक्टिव, इनवर्टरेट एंड इल विल्ड। कैसा पेशेंट है इसका? पहले तो हमको पता है कि बहुत ही ज़्यादा इरिटेबल पेशेंट है इसका, हेड स्ट्रॉन्ग है, ज़िद्दी है, एकदम अड़ियल टाइप का पेशेंट है। विंडिक्टिव, दूसरों को परेशान करने वाला, छोटी छोटी चीज़ों पे दूसरों को डांटने वाला, चिल्लाने वाला पेशेंट है नाइट्रिक एसिड का। ऐसी मेंटल पिक्चर है नाइट्रिक एसिड की। ही इज़ सो रूड एंड अनसिम्पैथेटिक। नाइट्रिक एसिड का पेशेंट इतना रूड होता है, किसी से बात नहीं करेगा, किसी से मतलब उसको कोई सिंपैथी भी नहीं है किसी के लिए अपने अंदर। किसी को चोट लग गई है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, नाइट्रिक एसिड के पेशेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ही इज़ सो रूड एंड अनसिम्पैथेटिक। हार्डनेस ऑफ हियरिंग इज़ रिलीव्ड बाय राइडिंग इन अ कैरियज और ट्रेन। ये बहुत अच्छा सिम्टम है नाइट्रिक एसिड में कि हियरिंग की जो प्रॉब्लम है, इट इज़ रिलीव्ड बाय राइडिंग इन अ कैरियज। मतलब उसको गाड़ी में घूमने से, ट्रेन में घूमने से उसकी ये हियरिंग की प्रॉब्लम उसकी ठीक हो जाती है। देयर इज़ इररेजिस्टिबल डिज़ायर टू कर्स एंड स्वेयर। किसी को श्राप देने का उसके अंदर मतलब ऐसा डिज़ायर होती है उसको कि मैं इसको श्राप दे दूँ, इसके लिए मैं कुछ गलत बोल दूँ, इसके लिए मैं कुछ बुरा बोल दूँ, इसके साथ कुछ बुरा हो जाए, ऐसी डिज़ायर होती है नाइट्रिक एसिड के पेशेंट को। यही सेम चीज़ एनाकार्डियम में भी देखी गई है।
ग्रेट सैडनेस बिफोर मेंसेस, मेंसेस आने के पहले देयर इज़ ग्रेट सैडनेस, बहुत ज़्यादा सैडनेस देखी जाती है फीमेल्स में मेंसेस आने के पहले। बहुत सी फीमेल होती हैं कि यार मेंसेस आने वाले हैं तो वो उनके मूड स्विंग्स पहले ही स्टार्ट हो जाते हैं। तो यही वो चीज़ है, यही चीज़ किस में देखी गई है, अमोनियम कार्ब में, स्टेनम मेट में। एलिमेंट्स फ्रॉम, किन किन चीज़ों से नाइट्रिक एसिड को प्रॉब्लम होती है, पॉइजन, मरकरी, सिफिलिस, कंटिन्यूड लॉस ऑफ स्लीप, लॉन्ग लास्टिंग एंजाइटी, ओवर एक्सर्शन ऑफ माइंड एंड बॉडी, एंग्विश फ्रॉम लॉस ऑफ डियरेस्ट फ्रेंड और रिपीटेड यूज़ ऑफ डिजिटैलिस। डिजिटैलिस के रिपीटेड यूज़ की वजह से भी नाइट्रिक एसिड के पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है। पर्टिकुलर्स की बात करें तो सबसे पहला है हेडेक। हेडेक क्यों हो रहा है नाइट्रिक एसिड के पेशेंट को, कॉज क्या है, लॉस ऑफ स्लीप, एंजाइटी एंड ओवर एक्सर्शन, कि बहुत दिनों से पेशेंट सोया ही नहीं है, पूरे रात पेशेंट नहीं सोया है, बहुत एंशियस है, बहुत ही बेचैन है, बहुत चिंतित है, या बहुत ही ज़्यादा काम कर लिया है, उसके बाद हेडेक देखने को मिलेगा नाइट्रिक एसिड के पेशेंट को। लोकेशन क्या होता है हेडेक का, यूजुअली टेम्पल्स में हेडेक देखने को मिलता है, और टेम्पल्स में भी कौन सा, स्पेशली लेफ्ट टेम्पल। सेंसेशन, कंजस्टिव हेडेक, एकदम ऐसा जकड़न महसूस होती है। सेंसेशन ऑफ अ बैंड अराउंड हेड, कि कुछ तो बंधा हुआ है, इतनी जकड़न महसूस होती है हेडेक के टाइम पे उसको। कैरेक्टर ऑफ पेन, पेन कम सडनली एंड गो सडनली, स्प्लिंटर लाइक प्रिकिंग पेन, जो हम पहली बात कर चुके हैं पेन के बारे में। मोडालिटी, हेडेक इन मॉर्निंग और वेकिंग, डिसअपियर ऑन राइजिंग, बेटर वाइल राइडिंग इन अ कैरियज। हेडेक कब हो रहा है, मॉर्निंग के टाइम पे, जब वो सो के उठ रहा है तब उसको हेडेक देखने को मिल रहा है, और चला कब जा रहा है, ऑन राइजिंग, डिसअपियर्स ऑन राइजिंग, जब वो उठ के बैठ गया है तब हेडेक ख़त्म हो गया उसका। और बेटर वाइल राइडिंग इन अ कैरियज, और जब वो घूमेगा फिरेगा, घूम फिर के आएगा तो उसको अच्छा लगेगा। जीआईटी सिम्टम्स की बात करते हैं तो सबसे पहला है माउथ। माउथ में क्या देखने को मिल रहा है, पुट्रिड ब्रीथ फ्रॉम माउथ विथ ऑफेंसिव सलाइवा, बहुत ही ज़्यादा गंदी स्मेल आती है इस पेशेंट के माउथ से विथ ऑफेंसिव सलाइवा, सलाइवा भी बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव है। सॉफ्ट स्पंजी गम्स विथ लूज टीथ, मसूड़े जो हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हैं एंड जो दांत हैं वो बिल्कुल लूज हो गए, गिर रहे हैं। टंग इज़ क्लीन एंड रेड। अल्सर्स ऑन सॉफ्ट पैलेट एंड इन एंटायर माउथ विथ स्प्लिंटर लाइक पेन। अल्सर्स मेनली कहाँ देखने को मिल रहे हैं, स्पेशली सॉफ्ट पैलेट बोला गया है, सॉफ्ट पैलेट में तो देखने को मिल रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ पूरे माउथ में भी अल्सर देखने को मिल रहे हैं विथ स्प्लिंटर लाइक पेन, वही चुभने जैसा पेन है हर जगह जो देखने को मिल रहा है। इसकी जो पिक है वो भी मैं आगे रख दूंगी कि अल्सर सॉफ्ट पैलेट में किस तरीके से दिखाई देते हैं। थ्रोट में क्या सिम्टम है, देयर इज़ होर्सनेस ऑफ वॉइस, खरखराहट की आवाज़। टॉन्सिल्स स्वेलन रेड एंड अल्सरेटेड, टॉन्सिल्स भी स्वेलन हो गए हैं और वहाँ पे भी अल्सर हो गए हैं। प्रेकिंग स्प्लिंटर लाइक पेन, जो हर जगह हो रहा है। बर्निंग इन थ्रोट, वर्ड्स व्हेन स्वेलोइंग, जब वो स्वेलो करेगा कुछ गटकेगा तो उसको दिक्कत होगी। स्टमक, एब्डोमेन इज़ वेरी टेंस्ड, वॉन्ट्स टू मेक क्लोथ लूज, एब्डोमेन बहुत ज़्यादा टेंस्ड फील होता है तो वो अपने क्लोथ को भी हटा देना चाहता है नाइट्रिक एसिड का पेशेंट, उसको क्लोथिंग भी बियर नहीं कर सकता वो। ग्रेट एपेटाइट एंड थर्स्ट बट कैन नॉट डाइजेस्ट फूड, बहुत ही ज़्यादा भूख है इसमें, बहुत ज़्यादा भूख लगती है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, लेकिन वो जो खाता है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता। नौजिया, वॉमिटिंग आर रिलीव्ड बाय राइडिंग इन अ कैरियज, इसके हर सिम्टम में उसको आराम कैसे मिल रहा है, राइडिंग इन अ कैरियज, कार में घूम के आ जाओ, झूला झूल लो, इससे उसको अच्छा लग रहा है। स्टिकिंग स्प्लिंटर लाइक पेन इन एब्डोमेन स्पेशली इन राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, स्पेशली राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में देयर इज पेन विच इज़ ऑब्वियसली स्प्लिंटर लाइक। एंड क्ले कलर्ड स्टू, डायरिया कैसा है इसका, तो सबसे पहली बात तो नाइट्रिक एसिड पेशेंट इज़ इंक्लाइंड टू हैव डायरिक स्टूल रादर देन कॉन्स्टिपेशन, दोनों चीज़ें मिल रही हैं इसमें, कॉन्स्टिपेशन भी है और डायरिया भी है नाइट्रिक एसिड में, लेकिन ज़्यादातर जो है वो डायरिया देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू कॉन्स्टिपेशन। कॉज क्या हो सकता है, सम वायरुलेंट पॉइजन, बहुत ही जो खतरनाक पॉइजन है वो हो सकता है, ब्रोकन डाउन कैकेक्टिक कॉन्स्टिट्यूशन, कि उसका कॉन्स्टिट्यूशन ही ऐसा है कि वो जल्दी बीमारियां ले लेता है। स्टूल का कैरेक्टर कैसा है, इनइफेक्चुअल अर्जिंग फॉर स्टूल बट पासिस लिटिल एट टाइम,
बहुत ज़्यादा अर्ज होती है उसको स्टूल पास करने की, लेकिन जब वो पास करने जाता है तो ही पासेस लिटिल क्वांटिटी ऑफ स्टूल एट टाइम। स्टूल इज़ एक्रेड, स्लाइमी एंड वाटरी। स्टूल का कैरेक्टर कैसा है? इट इज़ वेरी एक्रेड, मतलब जब वो पास करेगा तो उसको बहुत ज़्यादा पेन देखने को मिलेगा। इट इज़ स्लाइमी एंड वाटरी। वायलेंट कटिंग पेन आफ्टर स्टूल लास्टिंग फॉर आवर्स। जब स्टूल पास कर लिया पेशेंट ने, उसके बाद भी उसको पेन बना रहेगा एनस में। कब तक बना रहेगा? फॉर आवर्स, बहुत घंटों तक उसको पेन बना रहेगा। यही सेम सिम्टम्स रतानिया और सल्फर में भी देखने को मिले। पाइल्स का कैरेक्टर कैसा है? ब्लीडिंग पाइल्स प्रोट्रूडिंग विथ एवरी स्टूल विथ स्प्लिंटर लाइक प्रिकिंग पेन। नाइट्रिक एसिड में ब्लीडिंग पाइल्स देखी गई है क्योंकि यहाँ पे हेमरेजिक डायथेसिस है। ब्लीडिंग पाइल्स प्रोट्रूडिंग विथ एवरी स्टूल, जब वो स्टूल पास करता है तो उसके पाइल्स भी बाहर प्रोट्रूड हो जाते हैं। यूरिन इज पंजेंट स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग लाइक हॉर्स यूरिन। हॉर्स की यूरिन की तरह इतनी ऑफेंसिव यूरिन रहती है नाइट्रिक एसिड के पेशेंट की। यूरिन इज़ कोल्ड व्हेन इट पासेस आउट। जब पेशेंट यूरिन पास करता है तो वो कोल्ड होती है, ठंडी होती है, लेकिन जब वो पास करने लगता है तो वहाँ पे उसको स्मार्टिंग बर्निंग पेन देखने को मिलता है। यूरिन तो कोल्ड है लेकिन वहाँ पे पेन कैसा हो रहा है? स्मार्टिंग एंड बर्निंग टाइप ऑफ पेन। हेमरेज फ्रॉम एनीवेयर एंड एवरीवेयर ऑफ द बॉडी, मतलब क्या? हेमरेजिक डायथिसिस है तो हेमरेज की टेंडेंसी है नाइट्रिक एसिड के पेशेंट में, तो हर जगह से हेमरेज की कंडीशन देखने को मिलेगी। ब्लड का कैरेक्टर कैसा है? ब्लड इज़ ब्राइट रेड और मे बी डार्क बट प्रोफ्यूज एंड कोएगुलेबल विथ स्प्लिंटर लाइक पेन। कैसा है? ब्राइट रेड है या फिर डार्क भी हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में निकलेगा। एंड इट इज़ कोएगुलेबल, मतलब बाद में रुक भी जाएगा। विथ स्प्लिंटर लाइक पेन, स्प्लिंटर लाइक पेन जैसे कि हर जगह देखने को मिल रहा है, तो हेमरेज की कंडीशन में भी स्प्लिंटर लाइक पेन देखने को मिलेगा। स्किन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड की जो स्किन है उसके कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्किन की कंडीशन में नाइट्रिक एसिड बहुत ही रेगुलर वे में दी जाती है। स्किन की कंडीशन क्या है और क्यों हो रही है स्किन की कंडीशन? ड्यू टू एब्यूज़ ऑफ मर्करी और सिफिलिस। स्किन इज़ ड्राई और स्केली, येल्लो विथ डीप क्रैक्स एंड फिशर। स्किन ड्राई है, देयर इज़ डीप क्रैक्स एंड फिशर। क्रैक्स, फटी हुई स्किन देखने को हमको यहाँ मिलती है। क्रैक्स और फिशर के साथ देयर इज स्प्लिंटर लाइक पेन। The ulcers have zigzag irregular margin and edges. Base looks like raw, fresh, exuberant granulation. अल्सर तो हैं हर जगह, लेकिन अल्सर का कैरेक्टर कैसा है? जिग जैग इरेगुलर मार्जिन, मार्जिन बिल्कुल जिग जैग है, इरेगुलर है, कोई रेगुलरिटी नहीं है उसमें। एंड एजेस, बेस लुक्स लाइक रॉ। बेस कैसा है? रॉ है। इसकी पिक मैं आगे रखूँगी, उसमें बिल्कुल आपको पता चल जाएगा कि अल्सर कैसे दिखते हैं नाइट्रिक एसिड के। अल्सर प्रोड्यूस थिन ऑफेंसिव एंड एक्रेट डिस्चार्ज ऑफ ब्राउन और डर्टी येल्लोइश ग्रीन कलर एंड समटाइम्स पस। अल्सर बन गया, अब अल्सर से डिस्चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है। डिस्चार्ज कैसा है? थिन ऑफेंसिव एक्रेट डिस्चार्ज। गाढ़ा नहीं है, एकदम पानी जैसा डिस्चार्ज है, बट इट इज़ वेरी वेरी ऑफेंसिव। एक्रेड है, मतलब जहाँ जहाँ से ये डिस्चार्ज पास हो रहा है वहाँ वहाँ एकदम छीलता हुआ जाएगा, वहाँ की स्किन को छील देगा। ब्राउन कलर का या कभी कभी येलोइश ग्रीन कलर का डिस्चार्ज देखने को मिलता है, और इसके साथ साथ कभी कभी पस भी देखने को मिल सकता है। अल्सर्स ब्लीड्स ईजीली फ्रॉम स्लाइटेस्ट टच। बहुत सेंसिटिव है तो स्लाइटेस्ट टच से भी ब्लीडिंग हो सकती है। जनरल मोडालिटी की बात करें तो एग्रावेशन कब कब हो रहा है? इवनिंग में, नाइट में, उठने के बाद, चलने में, या ड्यूरिंग स्वेटिंग हो रही है उसमें भी पेशेंट को एग्रावेशन है। एमिलियोरेशन, राइडिंग इन अ कैरियज, हर सिम्टम में राइडिंग इन अ कैरियज से एमिलियोरेशन है, आराम मिलता है। रिलेशन की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या है नाइट्रिक एसिड की? आर्सेनिक, कैलेडियम। इनिमिकल टू कि कब नहीं, किसके बाद नहीं देना चाहिए। अगर लेकेसिस दी है तो नाइट्रिक एसिड मत दो, लेकेसिस के सिम्टम को वो ख़त्म कर देगी। रिजेंबल्स आर्सेनिक इन मॉर्बिड फियर ऑफ कॉलेरा, किसके जैसी है नाइट्रिक एसिड? तो आर्सेनिक के जैसी बताई गई है, स्पेशली कब? इन मॉर्बिड फियर ऑफ कॉलेरा, क्योंकि दोनों ही मेडिसिन में, आर्सेनिक में भी और नाइट्रिक एसिड में भी, फियर ऑफ कॉलेरा देखा गया है। एंटीडोटेड बाय
नाइट्रिक एसिड किन किन मेडिसिन से एंटीडोट हो सकती है? तो देर इज़ कैलकेरिया, हेपारसल्फ, मर्क्यूरियस, मिजेरियम एंड सल्फर। ये मेडिसिन नाइट्रिक एसिड के बाद नहीं देना है। अगर ये मेडिसिन दे दी तो ये नाइट्रिक एसिड के सिम्टम्स को, एक्शन को ख़त्म कर देंगी। इट एंटीडोट्स। अब नाइट्रिक एसिड किन किन को एंटीडोट करती है? कैलकेरिया, डिजिटेलिस एंड मर्क। डिजिटेलिस हमने पहले ही एलिमेंट्स फ्रॉम में बोला है कि ज़्यादा डिजिटेलिस के यूज़ करने से जो प्रॉब्लम आ रही है वो हम नाइट्रिक एसिड से ठीक कर सकते हैं। तो डिजिटेलिस को एंटीडोट करती है नाइट्रिक एसिड, कैलकेरिया को एंटीडोट करती है नाइट्रिक एसिड, और मर्क्यूरियस को एंटीडोट करती है नाइट्रिक एसिड। दिस इज़ ऑल अबाउट नाइट्रिक एसिड। थैंक यू. So here we are done with our nitric acid. I hope you like this video. Kindly like, share and subscribe my channel. See you in next video.